हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 63.66% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 32.36% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 29.17% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 20.33% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 119 रुपया 65 पैसा। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3855 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो फिर रिटर्न आपको क्या देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 75,995 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 26% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,15,881 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 75% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,93,471 रुपया। यानी कि 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 131% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,63,660 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,31,884 होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,59,591 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 64 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, इंफोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी, टैक्सिमो रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड सर्विस, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, ग्रेसिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98% और कैश पे है 2%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो अदर्स पे 21.8, फाइनेंशियल पे 20.9, कैपिटल गुड्स पे 13.8, सर्विस पे 12.7, कंस्ट्रक्शन पे 12.1, एनर्जी पे 8.4, हेल्थ केयर पे 5.3 और ऑटोमोबाइल पे है 5.1%। तो बात करें जेएम फ्लेक्सी क्या फंड को आगे कौन ले जा सकता है, उसकी स्टॉक होल्डिंग। और स्टॉक होल्डिंग में भी हम लोग देखेंगे इक्विटी सेक्टर एलोकेशन कि किस तरीके का इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है, इनके आगे जाने के कितने परसेंट चांसेस है। तो आज के डेट में देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एनर्जी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, ये सारे जो सेक्टर है ये काफी अच्छा अभी परफॉर्म कर रहे हैं।
हालांकि मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन है, इसलिए ये स्टॉक, इसकी स्टॉक नहीं, हर टाइप के स्टॉक अभी डाउन चल रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी अप मिलता है तो फिर इनके बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और यही रीजन है कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ आज के डेट में टॉप 1 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बना हुआ है। तो ये तो पहला क्राइटेरिया था, हम लोगों ने देखा 50% जो है ये पास हो चुका है। 50% इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग में हम लोग देखेंगे क्या उसमें भी ये पास हो पाता है। अगर ये पास हो जाता है तो फिर हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.16 और पीबी रेशियो 4.17। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा। और अगर सेकंड टाइम भी लमसम करते हैं आप तो 100 रुपया से कर सकते हैं। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपया से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 63.7, 3 साल में 32.4, 5 साल में 29.2 और एनुअल है 20.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 39% रहता है, 3 साल में 18.1, 5 साल में 20.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। और इवन ये तो 3 साल और 5 साल में टॉप 1 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अभी भी बना हुआ है। तो अगर आप एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। इसके आसपास अगर सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास जो भी सिमिलर फंड्स है इससे पीछे ही है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.39% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% टैक्स देना है। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 32 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9468 करोड़ का। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। संजय कुमार छवेरिया अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9469 करोड़ का और लेटेस्ट ने 119 रुपया 65 पैसा। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।